हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे राहु क्या खराब है। तो मैंने कहीं टैगलाइन पढ़ी, ये भ्रम भी लोगों में फैल रहा है, कभी राहु के पीछे पड़ जाएंगे, कभी शनि के, कभी मंगल के पीछे। तो राहु किंग मेकर है, राहु ही है जो राजयोग देता है। मैंने जब राजयोग के ऊपर बताई थी, राहु केतु के डिस्पोस्टर को ही लिया था कि कैसे राहु केतु राजयोग देते हैं। क्योंकि राहु क्या है, आज देखिए क्या है, टेक्नोलॉजी है। और बिल गेट्स की कुंडली में आप देखिए 6th हाउस में ही राहु बैठा है। और आप अगर मुकेश अंबानी की कुंडली में देखेंगे तो 12th हाउस में बैठा हो। तो अब्रॉड से ज़्यादा कमाते हैं, फॉरेन से, मुसलमान से, पेट्रोल, अरेबिक कंट्रीज से ज़्यादा अर्निंग करेंगे, टेक्नोलॉजी से। यानी जो चीज़ राहु से बिलोंग करती है उससे वो ज़्यादा अर्न करेंगे। ऐसा हर कोई कर सकता है, लेकिन कौन से नक्षत्र में है। अगर वो 11 के साथ कंजंक्शन लेता है तब। अगर राहु 11th लॉर्ड के साथ है तो वो अनएक्सपेक्टेड देगा, 11th हाउस में भी अनएक्सपेक्टेड देगा। अब 9 नक्षत्रों पर ये बात आ जाती है कि 9 में से मान लीजिए 3 प्लेनेट राहु के साथ कंजंक्ट है, बाकी सब 6, 8, 12 के पास पैसा आ रहा है तो जा रहा है, सडन आया सडन चला गया, इसलिए इसको राजयोग नहीं कहते। 9 के 9 प्लेनेट अगर कंजंक्शन ले लेते हैं, और उसका भी बड़ा एक पैटर्न है, 6, 11, 4 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 12, 11, 6 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बस 12, 8 का कॉम्बिनेशन, 8, 11 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि 12, 8 लैक ऑफ मनी का आ जाएगा। तो कौन किस विजन से उस चीज़ को देखता है, कौन किस दृष्टि से। अगर हम एक लाइन में लेते हैं ना तो सब अपना अपना बोलते हैं कि मुझे आज तक ये बोला, मुझे आज तक वो, क्योंकि सब ने अपनी अपनी राय दी हुई है। एस्ट्रोलॉजी जैसे लिखी वैसे दी नहीं गई, वैसे बताई नहीं गई। अब राहु क्या खराब हो सकता है, कभी राहु खराब में लगन में बैठा, नीच का बैठा, जैसे कोई पंडित देखता था अरे इनकी कुंडली बेकार है, देखिए आज का यही राहु है ना, डेविल है ना, जो 10 सिर लेके पढ़ रहा है आज भी कॉन्टीन्यूसली। इस एज में भी मैं इतना पढ़ रही हूँ क्योंकि राहु एक्टिव हो चुका है। वो डेविल है, जितना वो पढ़ सकता कोई पढ़ नहीं सकता। एफर्ट कहाँ डालेगा वो, धनु राशि में मारना कार का तत्व में आ जाता है, और अगर एफर्ट डालेगा वो ज्ञान के अंदर डालेगा, यानी जो दृष्टि उसके पास होगी वो किसी के पास नहीं है। तो राहु खराब कैसे हो सकता है, जो भी बच गया वो हमारा कर्म है, क्योंकि राहु क्या है, कर्म मंथन है। राहु केतु दोनों जब मंथन हुआ था तभी तो उसका सिर काट दिया था डेविल का। तो लेकिन नेक्टर तो उसने भी पिया है, नेक्टर पिया तभी तो शिव ने उसे यहाँ पर स्थान दिया, चाहे जहर के रूप में, हलाहल के रूप में। और आप देखिए स्नेक उनके गले में लिपटा रहता है। तो कुछ खासियत तो होगी डेविल के अंदर की यहाँ पर उसको स्थान दिया हुआ है। और अगर राहु खराब है, राहु खराब तब होता है जब कोई चीज़ कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि राहु हमारे एंसेस्टर्स हैं, कोई चीज़ अब कॉन्टीन्यूसली चली आ रही है, हमें भाव नहीं पता, हमें राशि नहीं पता किस राशि में बैठेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेष लगन है, 4th हाउस में राहु है, यानी चंद्रमा के घर में राहु। इनके पूर्वज क्या करते थे, डोनेशन देते थे। किस चीज़ की देते थे, फूड की, लोगों को खाना खिलाते थे, या कुछ ना कुछ वो डोनेशन देते थे मंदिर गुरुद्वारों पे, जहाँ पर खाना लंगर बन रहा हो, जहाँ पर माँ भेदभाव ना करे। तो जो चीज़ फिर रुक जाती है ना, तो ये यही कहते हैं कि उस प्रथा को कंटिन्यू करा जाए। और राहु कैसे खराब हो गया, हमारे ही अपने हैं पूर्वज भी, तो वो हमारे से नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन हमारा बुरा तो वो भी नहीं कर सकते। तो वो जब तक वो डिस्टर्बेंस और हडल देते, जब तक वो सब कॉन्टीन्यूटी को स्टार्ट नहीं कर देते, देखना आप जैसे ही वो कंटिन्यू कर दोगे लाइफ में स्मूथनेस आनी शुरू हो जाती है। अब स्मूथनेस क्या है, ऐसे नहीं कि 24 घंटे लेटना स्मूथनेस है, यानी जो काम अटक अटक के होता है 12 महीने में, वो 4-5 महीने में हो जाएगा। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रही, आपको पता है कि मैं पहले रिसर्च करती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की कुंडली में राहु 4th हाउस में, कर्क लगन है, तुला पे है। तो सोल ने किसको चुना है, उसकी माँ को, और डिस्पोजिटर कहाँ है, 7 बैठा है, यानी जब उसकी पत्नी आएगी उसको लक्ष्मी का स्थान देना है, क्योंकि इनके घर में औरतों को स्थान और सम्मान नहीं मिला। यही वो सोल कहना चाहती है। और मैं अभी से ही बोलती हूँ कि तुम कर्क लगन की हो तो कर्क लगन से शादी करनी है, और उसकी आंख में कभी आंसू मत आने देना। मूर्तियों में कुछ नहीं रखा, जो भी है वो जीवंत आत्मा है, ये हमेशा मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ। तो यानी जब भी 1
4, 7, 10 में राहु आता है तो कार्मिक अकाउंट पेंडिंग है, उसको आपने कंप्लीट करना है। किसी भाव में राहु खराब नहीं है, वो पूरी कंजंक्शन मैंने बता दी है, लेकिन जो बच गया वही कर्म है, और जो बांट दिया वो अमृत है। तो आप बांटना सीखिए, बचना मत सीखिए, काम चोरियाँ मत सीखिए, यही एक बात राहु कहना चाहता है। इसी तरह आप सच से जुड़े, भ्रम से दूर रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण पावा अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ भ्रम को तोड़ने के लिए। बाय।